Hello everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this construct k palindrome strings problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I'm going to code the solution in Java, but for people who code in different languages that is other than Java, this video will definitely be useful because I'm going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग दी हुई है जिसका नाम है एस और एक इंटीजर के दिया हुआ है। हम लोगों को ट्रू रिटर्न करना है अगर हम सारे कैरेक्टर्स एस के यूज करके के पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, एस के सारे कैरेक्टर्स यूज करने हैं और के पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स बनानी है, और अगर हम नहीं बना पा रहे हैं तो फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, सारे कैरेक्टर्स किसी भी ऑर्डर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ए दो बार आ रहा है तो हम ए को दो ही बार यूज करेंगे, है ना। एन दो बार आ रहा है तो एन को भी दो ही बार करेंगे। बी एक बार आ रहा है तो बी को एक ही बार यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे बनाया हुआ है इनने, दो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स बनानी है इसको, इसके सारे कैरेक्टर्स यूज करके। तो एक में इनने ले लिया एना, ए डबल एन ए, और एक में ले लिया इनने ई एल बी एल ई, है ना। दो ई थे हमारे पास तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे लगा दिए दो ई। दो एल थे तो सेकंड और सेकंड लास्ट पे दो एल लगा दिए, और एक बी था तो बी को बीच में लगा दिया। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल पे ट्राई रन करके हम समझेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास के की वैल्यू है 2 और एस दिया है एनावेल। ठीक है, तो बेसिकली जो कैरेक्टर ऑड टाइम्स आ रहा होगा, जो कैरेक्टर ऑड टाइम्स आ रहा होगा उसको हम ये मान लेते हैं कि वो वन टाइम आ रहा है। वो वन टाइम आ रहा है क्यों? क्योंकि जो उसके इवन अकरेंसेस होंगे, जैसे जो ए और ए है यहाँ पे, ठीक है, दो ए हैं, तो हम उसको किसी भी स्ट्रिंग में फर्स्ट और लास्ट पे या सेकंड और सेकंड लास्ट पे या थर्ड और थर्ड लास्ट पे लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वहीं हमारे पास तीन ए होते तो उसको उसके दो तो जहां लगाना है वहां लगाओ, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दो जो है एक दूसरे को पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग में मैच कर पाएंगे। पर एक जो ए बचता है ना, जो एक ए बचता उसको हम बीच में ही लगा सकते। ठीक है, तो बेसिकली ऑड काउंट का ये मतलब है कि जितनी भी हमारे पास स्ट्रिंग्स बन रही होंगी, जितनी भी हमारे पास स्ट्रिंग्स बन रही होंगी उसमें वो ऑड वाला जो है वो हर स्ट्रिंग के बीच बीच में आ जाएगा। जैसे ए अगर ऑड टाइम्स प्रेजेंट है तो ए बीच में आ जाएगा, बी अगर ऑड टाइम्स प्रेजेंट है तो बी बीच में आ जाएगा, सी अगर ऑड टाइम्स प्रेजेंट है तो सी बीच में आ जाएगा। ऐसे करके जो भी ऑड टाइम्स प्रेजेंट है वो सारे कैरेक्टर्स हम कहाँ लगाएंगे, बीच में लगाएंगे, क्योंकि उनको और कहीं लगा नहीं सकते। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑड काउंट्स ऑफ कैरेक्टर्स होने चाहिए कितने, के बराबर या के से कम, है ना, के बराबर या के से कम। जैसे अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं जिसके ऑड काउंट है, ओनली वन, है ना, ओनली वन। तो यहाँ पे हम पहले काउंट कर लेते हैं, ए कितनी बार आ रहा है हमारे पास, दो बार आ रहा है। ठीक है, वैसे बी कितनी बार आ रहा है हमारे पास, एक बार आ रहा है। ओके देन एन कितनी बार आ रहा है हमारे पास, दो बार आ रहा है अगेन। ठीक है, और एल कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, और ई कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है। अगर हम इससे पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स बनाने की कोशिश करें तो एक ये ले लेते हैं, ए दो बार आ रहा है तो एक स्ट्रिंग में हम मान लेते हैं कि ए को फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे लगा दिया। ठीक है, अब बी एक बार आ रहा है ना, बी एक बार आ रहा है तो हमने इसी स्ट्रिंग में इसको बीच में लगा दिया। अब एन दो बार आ रहा है तो यहाँ पे एन हमने दो बार लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे दो एल और दो ई बचे हुए हैं तो ई को हमने फर्स्ट और लास्ट में लगा दिया, और एल को हमने सेकंड और सेकंड लास्ट में लगा दिया। तो बेसिकली जो कैरेक्टर है जो ऑड टाइम्स प्रेजेंट है वो कितना होना चाहिए हमारे पास, के या उससे कम, क्योंकि हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बनानी है के, है ना। इवन नंबर जिन कैरेक्टर्स का है उनका तो ठीक है चलता है, उनको उनमें ऑड नहीं भी होगा तो चलेगा। बट अगर ऑड आ रहा है तो उसको हम सिर्फ बीच में ही लगा सकते हैं, और टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जितनी भी हैं, है ना, उतनी ही बार हम ऑड कैरेक्टर्स अफोर्ड कर सकते हैं, है ना। ऐसे कैरेक्टर्स अफोर्ड कर सकते हैं जिन का काउंट ऑड हो। ठीक है, तो ऐसे कैरेक्टर्स जिनका काउंट ऑड होगा वो कैरेक्टर्स बीच में लगेंगे और प्रेजेंट होने चाहिए ओनली के और लेस देन के। ओके, तो ये चीज हो गई। अब एक ये चीज है कि अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, जैसे यहाँ पे तो ज्यादा है, बट कभी कभी ऐसा होगा टोटल नंबर ऑफ लेटर्स या टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एस में
के से कम हो जाएंगे तो उस केस में हम स्ट्रिंग्स ही नहीं बना सकते, पैलिंड्रोमिक की तो बात ही छोड़ दो, है ना। तो उस केस में भी हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो अगर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो ऑड, जिनका काउंट ऑड है, अगर वो के के से ज्यादा टाइम्स प्रेजेंट है, तो मतलब हम उनको कहीं पे पुट नहीं कर पाएंगे और सारे कैरेक्टर्स यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए फॉल्स रिटर्न कर देंगे। फिर दूसरा केस क्या होगा जिसमें फॉल्स रिटर्न करेंगे, कि ये जो कैरेक्टर्स हैं वो खुद ही के से कम हो, है ना। तो उस केस में फॉल्स रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो इसमें इसमें तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ही ऐसा कैरेक्टर है जिसका काउंट ऑड टाइम्स ऑड है, बाकी सारे इवन वाले हैं, और वन इज लेस देन टू, लेस देन इक्वल टू टू, है ना। ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए हम इस केस में ट्रू रिटर्न करेंगे। तो कोड करके देख लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले तो हमें काउंट स्टोर करना रहेगा, तो हम उस एरे का नाम दे देते हैं काउंट, न्यू इंट, और सारे कैरेक्टर्स का काउंट स्टोर करेंगे। नाउ फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, देन काउंट ऑफ एस डॉट कैर एट आई माइनस ए प्लस इक्वल्स टू 1। ओके, अब इसमें से हम क्या निकालेंगे कि ऑड काउंट किस किस का है ना। तो इसको इनिशियली 0 ले लेते हैं, देन फॉर इंट आई इन काउंट इफ आई मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 1, तो हम ऑड को बढ़ा देंगे, ठीक है। और फिर चेक करेंगे कि हमारा जो ऑड काउंट है, इज इट ग्रेटर देन के। अगर के से बड़ा होगा तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स, अदरवाइज रिटर्न कर देंगे ट्रू। और एक जो वो वाला केस था, केस में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ही के से कम हो, तो भी हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो एस डॉट लेंथ इज लेस देन के अगर हुआ तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है आई मॉड्यूलो 2 इज इक्वल्स टू 1, ये ऑड चेक करने की कंडीशन है। इसको ऐसे लिखने की जगह हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका एंड निकाल लें 1 के साथ, है ना। और अगर एंड जो है वो 1 आ रहा है तो मतलब ऑड है, ठीक है। तो जैसे मान लो हमारे पास कोई नंबर है 2, जिसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 1 0, ठीक है। तो अगर हम इसका एंड निकालें 1 के साथ, अगर इसका एंड निकालें हम 1 के साथ या 0 1 के साथ, तो आ जाता है 0। तो अगर हम किसी भी नंबर का एंड निकालें 1 के साथ और अगर वो 1 आ रहा है, जैसे कि 3, है ना, 3 का क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, डबल 1। इसका अगर हम 0 1 के साथ एंड निकालें तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1। तो यहाँ से हमें पता चल जा रहा है कि जो 2 है वो एक इवन नंबर है, और जो 3 है वो एक ऑड नंबर है ना, ऐसे निकाल के। तो अगर हम एंड निकालें 1 के साथ तो 1 आएगा तो ऑड नंबर है, नहीं तो इवन नंबर है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे तरीका यूज किया हुआ है। अभी रन करते हैं एक बार। सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। ऑल्सो डू टेल मी माय इंप्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।